अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम 3 टाइप्स के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है इस लेक्चर में एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक फैक्टर है। और जो दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, यानी उसकी ये पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर की दोनों टर्म्स, पहली 2 टर्म्स सेम हैं। और प्लस सी प्लस टी, ये 2 डिफरेंट होंगी, प्लस के, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी। इसी तरह से जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, यानी कि इस फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा, प्लस के होगा, साथ में कोई वैल्यू होगी जो ऐड हो रही होगी। जो थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी हमारा सेकंड टाइप की तरह ही है, यानी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, लेकिन यहाँ पर के वैल्यू है तो यहाँ पर उस वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ हम इन टाइप्स को जो है वो अपने एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट टाइप को करेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाली टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बुक में एग्जांपल नंबर 1 के नाम से है कि फैक्टराइज करें, और ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस 141। ये हमारा जो हम टाइप कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टाइप है, ये टाइप है जिससे रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली 2 टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों फैक्टर्स में सेम है, जिस तरह से हमारे जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सेम है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पहली 2 टर्म सेम्स हों दोनों फैक्टर्स की, तो हम उसे करते हैं लेट करके सॉल्व। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। पहली 2 टर्म को आपने लेट कर लेना है हमेशा y के इक्वल जो भी टर्म्स होंगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लेट करने के बाद हमने अगेन पुट करना है अपने एक्सप्रेशन में वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 का, तो कह देना है देयरफॉर 1 बिकम, अब ये 1 क्या हो जाएगा लेट करने के बाद, वो हो जाएगा y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 माइनस 144। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, x माइनस 4x को जो 1 एक्सप्रेशन में x माइनस 4x था वहाँ मैंने लिख दिया y, और साथ में था माइनस 5 तो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे लिख दिया y माइनस 12 तो माइनस 12, फिर माइनस 144 बाहर था तो उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ मैंने लेट किए हुए y को उनके टर्म्स में पुट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो 2 जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर वो शो कर रही हैं कि यहाँ 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि y को y से, फिर 12 से, फिर 5 को 12 से, फिर 5 को y से, और फिर 12 से। इस तरह से बिल्कुल भी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करनी। हमने यहाँ पे 2 जो ब्रैकेट्स हैं इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ यहाँ पे साइड पर। y माइनस 5, अगर हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, कोई भी इनके अंदर वैल्यूज हो सकती हैं। आपने मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले y को y से मल्टीप्लाई कर लेना है, y स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पर ये जो माइनस 5 और माइनस 12 है इन दोनों का आपने प्लस करना है, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पर माइनस 5 माइनस 12 है, दोनों को प्लस करें तो आता है, सम करें तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 5 17। वो यहाँ पे आपने लिख देना है माइनस 17y, इनके साइन के साथ जो बना था माइनस 17। फिर जो यहाँ पर हमने वैल्यू रखनी है प्रोडक्ट में, वो हमने यहाँ पर जो माइनस 5 और माइनस 12 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इनके साइन के साथ ही। तो 12 5 होता है 60 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 60। ये हमारे पास प्रोडक्ट आई है जो मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट की है। डायरेक्ट प्रोडक्ट में मैं आपको फिर एक बार यहाँ पे बता देते हैं, हम सबसे पहले जब डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम इस तरह से नहीं करेंगे कि पहली टर्म को दूसरी ब्रैकेट की दूसरी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, ओपन करके नहीं लिखेंगे। ये मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रही हूँ, ये इन दोनों की प्रोडक्ट है, वो है वाई स्क्वायर। फिर हमने जो हमारे पास सेकेंड टर्म होंगी इन दोनों की, उनको सम करना है। पहले सम में हमारे पास आता है माइनस 17, वाई भी लिखना है साथ में, फिर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों टर्म्स को, तो साइन के साथ करते हैं जैसा मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। तो माइनस माइनस प्लस 12 5 60 माइनस 144 को एज इट इज लिख दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली जिस तरह से इनको प्लस माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यानी 144 में से 60 को माइनस करें तो आता है 4 में से 16 माइनस करें तो 8,
-84, -144 ग्रेटर था तो 84 के साथ माइनस लगा दिया। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी सिंप्लीफाई हुआ है। हमने इसको फर्दर अब क्या करना है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारी टाइप बन जाती है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस में हम जो टाइप डिस्कस की थी x² + px + q वाली टाइप जो है वो यहाँ पर बन गई है, जिसके मुताबिक यहाँ पर हम जो हमारे पास q होता था, जो कांस्टेंट होता था, हम उसके फैक्टर्स बनाते थे इस तरह के कि हमारी जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाती थी। तो यहाँ पे मैं 84 के फैक्टर्स बनाने लगी हूँ। 84 को मैं पहले 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फैक्टर्स बने हैं वो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4 और 21। अगर 21 में से मैं 4 को माइनस करती हूँ तो हमारे पास आ जाता है 17। यानी कि ये जो दो फैक्टर हैं ये सूटेबल फैक्टर हैं, इनके साइन को सूटेबल प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं तो आता है -21 + 4 = -17, क्योंकि हमें चाहिए -17। तो यहाँ पे -21 + 4 करेंगे, ना कि 21 - 4 17। ये नहीं बनाना है क्योंकि हमें -17 चाहिए तो -21 लिखेंगे। यहाँ पर अब इसको मैं ब्रेक करने लगी हूँ, स्प्लिट करने लगी हूँ। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है इस तरह की फैक्टराइजेशन को डिटेल में। तो -121y + 4y -84। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुप बनाते हुए इन दोनों के ग्रुप बनेंगे इस तरह से। अब जो फर्स्ट ग्रुप है उससे हमने लेना है कॉमन, तो y कॉमन है, y -21 प्लस, अब सेकंड ग्रुप से कॉमन आता है 4, y -4 को 84 पे डिवाइड करें तो 4 2 द 8, 4 1 द 4, 21 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो हमारे पास दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन y -21 है इनटू y + 4। ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन के स्टेप्स हैं ये हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे। यहाँ पे अब हमने देखा कि हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं और हमारे फैक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन ये भी कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुई है क्योंकि क्वेश्चन हमारा गिवन है x² - 4x, यानी कि x वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन किस में गिवन है, x वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, तो हमें आंसर भी x वेरिएबल की फॉर्म में ही लेकर आना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा जो y वेरिएबल था इसको हम जो हमने लेट किया था y = x² - 4x, तो हम इसको y को दोबारा से जो है वो x² - 4x में जो है वो चेंज कर देंगे। जिनमें y की जगह पे लिखूंगी x² - 4x -21। ये -21 तो ये है, ये मैंने y को चेंज करके यहाँ पर x² - 4x कर दिया जिसको हमने लेट किया था। तो यहाँ पे भी y की जगह पे लिखेंगे x² - 4x + 4। यहाँ पर हमने y को x वेरिएबल में चेंज कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं। हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे अब नहीं कह सकते फैक्टराइजेशन हो गई है कि फैक्टर्स की फॉर्म में तो नजर आ रहे हैं आपको दो फैक्टर्स, लेकिन ये फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स नहीं है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनको फर्दर फैक्टराइज ना किया जा सके। हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को हम तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कि वो प्राइम फैक्टर ना आ जाए। तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है और ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि इनको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है। और वो किस तरह से, मैं यहाँ पर नीट करती हूँ थोड़ा सा स्टेप को। 4x - 21 इनटू x² - 4x + 4। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो फॉर्म बन गई है वो फिर से x² + px + q की फॉर्म में है जो हमारी एक्सप्रेशन है। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि अगेन हम 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 21 के फैक्टर्स बनाते हैं, 3 7 द 21। तो ये टू फैक्टर्स जो हैं 7 और 3, 7 में से 3 को अगर आप माइनस करें तो आ जाता है 4, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन में हम इसको फर्दर जो फैक्टराइज बनाएंगे तो 7 और 3 के फैक्टर से, यानी x² - 7x + 3x - 21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। सेकेंड वाली उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 को हमने बनाना है, ब्रेक करना है, तो 2 to the 4 यानी 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ मैं लिखूंगी -2x - 2x + 4। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली ब्रैकेट को सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं और इस ब्रैकेट को सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो हमारे जो ग्रुपिंग हो रही है वो ये दो जो हैं वो टर्म्स ग्रुप बना रही हैं। x कॉमन आ गया, x - 7, और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या कॉमन है हमारे पास, 3 + 3 कॉमन, x - 3 7 द 21। अब हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट्स सेपरेटली सॉल्व हो रही हैं। अगर आप सेकंड ब्रैकेट में देखें तो x कॉमन आ गया, x - 2, और इन दोनों में से कॉमन है -2
x माइनस 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने -2 कॉमन लिया है इन दोनों में से, दोनों टर्म में से, तो आता है x माइनस 2, 4 का साइन चेंज होकर माइनस हो गया क्योंकि अब माइनस कॉमन लिया है बाहर। अब यहाँ पर इस स्टेप में हमारे पास ये x माइनस 7 कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 7 कॉमन लेंगे, बाकी बचता है x प्लस 3 और सेकेंड वाली ब्रैकेट में बनते हैं कॉमन फैक्टर x माइनस 2 और बाकी वाले फैक्टर हैं x माइनस 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब जो फैक्टर्स आए हैं मैं उनको थोड़ा तरतीब में लिखूंगी, x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 7। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, यहाँ मैंने उसे अरेंज किया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो फैक्टर्स आए हैं x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 7, ये हमारे जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल 1 थी जो कि हमारी टाइप से रिलेटेड थी, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के वाली टाइप से रिलेटेड थी एग्जांपल। अब हम इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं वो हमारी है इस टाइप से लिंक्ड है। तो अब हम इसको देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल 2 बुक की है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 120। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है, ये हमने जो 3 टाइप्स को एक जगह पे रखा है, ये ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये जो 3 टाइप्स देख रहे हैं इनको हमने एक ही उसमें क्यों रखा है कैटेगरी में, क्योंकि इनके फर्स्ट स्टेप तो चेंज है लेकिन जो नेक्स्ट कमिंग स्टेप्स होते हैं वो सेम है, यानी कि इनको इन तीनों टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो सेम है। यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट टाइप को तो डील किया है, अब हम सेकेंड टाइप को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी है, इनकी हमने ग्रुपिंग करनी होती है, यानी कि इनको इस तरह से अरेंज करना होता है कि हमारे पास पहली जो टर्म 2 टर्म है वो सेम आ जाए, जिस तरह की हमारी इस टाइप के एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दोनों फैक्टर में सेम है। तो हमने अपनी इस सेकंड टाइप में भी हमने 2 जो फैक्टर्स हैं उनकी ग्रुपिंग ऐसे करनी होती है कि हम जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उनके पहले 2 फैक्टर सेम आ जाएं। तो हम इसको करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हम अपने x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 को किस तरह से जो है वो अरेंज करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको भी डायरेक्ट प्रोडक्ट करना सिखाई है उसकी मदद से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सम्स को देखेंगे अपने इन पोजीशन पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके हम सम्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 और 3 को तो कितना होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, और अगर 1 प्लस 4 को देखूँ तो वो भी 5 होता है, यानी 4 प्लस 1 भी 5 है और 2 प्लस 3 भी 5 है। ये ग्रुपिंग तो हमारी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 5 5 दोनों का आंसर आ गया है। पहली 2 टर्म जो हैं वो सेम आएंगी जो भी यहाँ पर होंगी। लेकिन अगर मैं एक और ग्रुप बना के देखती हूँ आपको पता चल जाएगा अभी। अगर इस यहाँ पर हम ग्रुपिंग करें 1 और 2 की तो कितना होता है, 1 प्लस 2 3 होता है और 3 प्लस 4 7 होता है। तो ये ग्रुपिंग ठीक नहीं है, हमें ग्रुपिंग ऐसे करनी होती है कि हम इन 2 वैल्यूज़ को प्लस करें, सम करें तो वो सेम होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे रीअरेंज करके ग्रुपिंग बनाऊंगी। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये भी आपको समझ आएगा हम क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 120। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 1 वाले को 4 वाले के साथ रखा है और 2 वाले को 3 वाले के साथ रखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है और डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके दिखानी है मैंने आपको। वो क्या है, किस तरह से हम डायरेक्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो टर्म्स होती थी उनको हम करते हैं सम। तो 4 प्लस 1 कितना होता है, 5x। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी पहले 4 प्लस 1 सम करना है, उसके बाद हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 4 आता है और साइन समेत करते हैं हम। तो यहाँ पे प्लस 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 4 आ गया। यहाँ पे मैंने इन दोनों की जो है वो प्रोडक्ट फाइंड किया डायरेक्ट, जिस तरह से मैंने आपको भी सिखाई थी पहले। उसके बाद अब इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर आ गया। जो सेकंड टर्म्स है उनके साइन समेत ऐड करना है, प्लस 2 प्लस 3, आप साइड पे भी करके देख सकते हैं, प्लस 5। यहाँ पे आ गया प्लस 5x। उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है साइन समेत, तो मल्टीप्लाई बाय प्लस 3। यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो आसानी से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है और ऐड भी हो रहा है। तो 3 to the 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 to the प्लस 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 3 to the 6 माइनस 120। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस स्टेप को देखें तो ये हमारी
टाइप जो भी हमने पहले अभी एग्जांपल सॉल्व की है वो ये थी कि ए और बी टर्म जो सेम होनी चाहिए थी दोनों फैक्टर्स में, तो वो दोनों यहाँ पे सेम है। ये सेम किस तरह से आई हैं, हमने अपने जो क्वेश्चन में फैक्टर्स गिवन थे उनको रीअरेंज किया था, और वो रीअरेंज हमने उनकी सेकेंड टर्म को प्लस करके देखा था कि वो क्या आती हैं। अगर दोनों की टर्म सेम थी जो कि 5 थी तो मैंने उनको एक साथ में रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट की है। डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमारे पास आता है x² + 5x + 4, यानी कि पहली दो टर्म सेम है, तो हमारी ये अब टाइप 1 की तरह हो गया है इसका स्टेप। तो अब इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिसमें हमने अभी अपनी एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं y = x² + 5x, और इसको इक्वेशन 1 का एक्सप्रेशन 1 का नाम देते हैं। देयरफॉर 1 बिकम, अब 1 क्या हो जाएगा, जब लेट किया y तो बन गया y + 4 × y + 6 माइनस 120 एज इट इज आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास फिर से अगेन प्रोडक्ट आ गई, और आपने प्रोडक्ट डायरेक्ट याद कर लेनी है, अच्छी तरीके से समझ लेनी है ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा, y², फिर हम बाकी जो दो टर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सम करते हैं, तो +4 + 6 होता है +10, फिर हम +4 को मल्टीप्लाई करते हैं +6 से, यानी इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6 × 4 = 24। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सम और इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ पे लिखते हैं +6 + 4 10, और साथ में हमने वेरिएबल भी लगाना है y। फिर जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तब वेरिएबल यूज़ नहीं करते हैं। +++ 6 × 4 = 24 माइनस 120, ये 120 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, y² + 10y प्लस माइनस माइनस 120 में से 24 को अगर माइनस करें तो हमारे पास आता है 96 आएगा माइनस साइन के साथ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 को माइनस किया है 96, ये माइनस साइन 120 ग्रेटर होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये हमारी x² + px + q वाला एक्सप्रेशन बन गया है, जिसको हम सॉल्व करते हुए q के फैक्टर्स बनाते थे। तो यहाँ पे 96 के फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह से कि हमारे पास 10y आ जाए, तो 2 × 4 = 8, 1 कैरी, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्या आता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 12 में से 8 माइनस करें तो 10 नहीं आता है, यानी कि हमारे फैक्टर्स ये नहीं है। अब हम इसके फर्दर चेक कर लेते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 को फर्दर इस पर करें तो 2 × 6 = 12। अब हम चेक करते हैं कि फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 और 6 ये दोनों बना रहे हैं 10। तो यहाँ पर किस तरह से बना रहे हैं ये 10, 16 - 6 = 10 होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी y² + 16y - 6y - 96। अब ग्रुपिंग करनी है हमने, तो y² + 16y का ग्रुप हो गया एक, और इन दोनों का ग्रुप में माइनस कॉमन लिया, 6y + 96। हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी ग्रुपिंग की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन ग्रुप्स में से, तो 9y कॉमन, y + 16 माइनस इस ग्रुप में से कॉमन है 6y + 6 को 96 को 6 पे डिवाइड करें तो आता है 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन है y + 16 और बाकी बचता है y - 6। अब स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स तो बन गए हैं, लेकिन ये y की फॉर्म में है, तो इसे हम फिर से कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन है x वेरिएबल में। यहाँ पर हमने y लेट किया हुआ था x² + 5x, तो हम x² + 5x लिखेंगे y की जगह पर, x² + 5x + 16 एज इट इज इंटू x² + 5x - 6। इस y की प्लेस पर मैंने ये वैल्यू उसकी पुट कर दी जो हमने लेट की थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो जो हमारा पहला फैक्टर है, अगर हम 16 को फैक्टर बनाएं तो क्या आता है, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 और 4 8 होते हैं, 5 नहीं आएगा। इसी तरह से 16 को हम 2 × 8 = 16 भी कह सकते हैं। 8 और 2 फैक्टर्स भी मिलकर 5 नहीं बनाते हैं। इट मीन्स हमारा पहला फैक्टर जो वो कम्प्लीटली फैक्टराइज है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे 5x + 16। अब हमारा जो दूसरा फैक्टर है जिसमें x² + 5x - 6 है, यानी 6 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 × 3 = 6, 3 और 2 जो है 5x तो बनाते हैं, लेकिन जब हम अगर इनको 3 और 2 से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होता है। इसका एक फैक्टर 6 × 1 = 6 भी है, यानी 6 और 5 से जो हम इसे यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, तो x² + 6x - 1x - 6
या आप इसको 3 और 2 वाले फैक्टर से करके देख सकते हैं, यहाँ पर 5 को बना सकते हैं, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर हमने ग्रुपिंग करनी है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ दोनों टर्म्स में से। x कॉमन है, x प्लस 6 और यहाँ पे दोनों में से कॉमन है हमारे पास 1 माइनस 1 कॉमन है तो अंदर बचता है x प्लस 6। तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 और यहाँ पर हमारे पास जो बन गया है दोनों टर्म्स में से कॉमन है x प्लस 6 कॉमन आ गया और बाकी बचता है x माइनस 1। तो यहाँ पे अब हमारे जो फैक्टर्स बने हैं ये 3 फैक्टर्स ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल 3 को सॉल्व करते हैं जो हमारी थर्ड टाइप से रिलेटेड है। एग्जांपल 3 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और हमारी जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे सुनिए अगर आप देखें तो हमारी जो थर्ड टाइप की एक्सप्रेशन था वहाँ पर kx स्क्वायर है। जब अब हम एग्जांपल 3 सॉल्व करने लगे हैं वो समहाउ इसी की तरह की है, लेकिन उसमें इस साइड पर ये फॉर्म नहीं बनी हुई है, लेकिन kx स्क्वायर की फॉर्म है तो हम यहाँ पर उसको पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखें अगर स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये फॉर्म बनी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q की फॉर्म में है। दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में है। हमारे पास अगर हम देखें तो पहले जो दो टर्म है वो सेम नहीं है जिनको हम लेट करके बनाते थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये हम इसको लेट नहीं अभी कर सकते। हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों फैक्टर्स के अंदर। इस तरह से सोल्यूशन करते हैं। 6 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पर 2 3 द 6 और 3 1 द 3। तो यहाँ पर हम इसे 2 और 3 से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पर मैंने 5x को माइनस 3x माइनस 2x लिख दिया है इसकी मदद से, फैक्टर्स की मदद से। दूसरे वाले अगर आप देखें फैक्टर में तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पर भी 5x था तो यहाँ पर मैंने प्लस 3 और प्लस 2 के साथ किया है माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से हम दो टर्म्स में से कॉमन लेते थे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 यानी 2 3 द 6 होता है। ये हमारे पास इस तरह से दो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन x आया x प्लस 3 प्लस इन दोनों टर्म में से कॉमन आया 2 तो 2 इंटू x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी बचता है x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन है x प्लस 3 कॉमन में लिख दिया, यानी दो टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी बचता है x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्टेप आता है स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से लिखूंगी x माइनस 3 x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारी जो एक्सप्रेशन की टाइप आ रही है वो हमारी टाइप बनती है जो हम करना चाह रहे हैं उस टाइप से ये लिंक है। मैं अभी आपको शो करती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स इसको देखें x प्लस से x प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो ये अब हमारा जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आया है वो इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व इसके नेक्स्ट स्टेप्स को। तो यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हुए जिस तरह से हमने पेयरिंग करनी होती है कि हम कौन से जो है दो फैक्टर्स लें जिनमें हम लेट भी कर सकें, तो वो हमने देखा था इन दो नंबर्स को देखते हुए, जो सेकंड टर्म है उसको देखते हुए। यहाँ पे अगर हम इसका सम करें माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5 होता है और यहाँ पर प्लस 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 3 प्लस 2 प्लस 5 होता है, इसकी पेयरिंग नहीं हो सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2 की देखें तो हमारे पास आता है। अब स्टूडेंट्स हम इस स्टेप के बाद जो यहाँ पर स्टेप करेंगे वो हमने इस तरह से x माइनस 2 को जो है वो एक साथ रख लिया, x प्लस 2 और x माइनस 3 और x प्लस 3 को एक साथ में रख लिया है क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों पर। तो ये मेरे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैं इसको लिखूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 टू द 4। और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 द 9 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 9 लिखा है वो ये फॉर्मूला जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है उसके मुताबिक यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया है।
और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास फिर से 2 प्रोडक्ट आ गई है फैक्टर्स की, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 हो गई, क्योंकि 2 और 2 4। अब 9 और 4 को हम क्या करते थे, सम करते थे। -9 - 4 कितना होता है, -13। और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई भी करना है -9 को -4 से, तो आता है माइनस प्लस 9 4 36। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो प्रोडक्ट करते हुए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई। अब हमने 9 और 4 को जो सम किया था वो 13 था, वो लिखेंगे -13x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। जब हम पहले प्रोडक्ट करते थे तो वहाँ पे x होता था सिंपल, तो हम यहाँ x लिखते थे, लेकिन अब प्रोडक्ट में x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखा, फिर प्लस 36 जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था -2x स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर वाली वैल्यू में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो माइनस प्लस, और लेकिन साइन माइनस का आएगा। 13 और 2 होते हैं 15x स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास फिर से हम इसकी फैक्टराइजेशन ही करेंगे, यानी कि हम 36 को फैक्टर्स बनाएंगे कि हमारे पास सेकेंड जो टर्म है वो आ जाए। तो 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 2 द 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, 14 होता है, मतलब कि ये हमारे फैक्टर्स नहीं बना रहे हैं। 3 3 द 9। अब यहाँ पे 3 2 द 6, 6 2 द 12, 12 प्लस 3 होता है 15। तो ये इसका मतलब है कि 12 और 3 जो हमारे सूटेबल फैक्टर्स हैं, और हम इन्हें किस तरह से लिखेंगे, साइन इनके प्रॉपर कौन से होंगे, -12 - 3 इज इक्वल टू -15 बनता है, क्योंकि हमारे पास -15 आना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूंगी x की रेज़ टू पावर 4 -12x स्क्वायर, ये साथ में हम वेरिएबल भी लिखते हैं, -3x स्क्वायर प्लस 36। इन दोनों में से टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है, तो आता है x स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचता है x स्क्वायर -12। इन दोनों टर्म में से हमने जब कॉमन लेना है तो लिखेंगे 3 कॉमन लिखेंगे, x स्क्वायर, और ये माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर साइन माइनस हो गया। 3 1 द 3, 3 2 द 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब दोनों में से टर्म्स में से कॉमन है x स्क्वायर -12 कॉमन आ गया, बाकी बचा x स्क्वायर -3। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये दो जो फैक्टर्स आए हैं, ये हमारे पास इसका आंसर भी नहीं आया है। हम इसे फर्दर जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। वो किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला के मुताबिक a + b इंटू a - b कर सकते हैं। तो हम इसे किस तरह से b स्क्वायर बनाएंगे, जो 12 है हमारा, 12 को हम करते हैं ब्रेक, 3 4 द 12 और 4 1 द 4। इस 12 को मैं स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकती हूँ। हमारे पास ये जो 12 है हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है, तो स्क्वायर की फॉर्म में हम किस तरह से इसको लेके जा सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं 3 और 4 जो कि 12 बना रहे हैं। तो हमने 3 और 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिखते हैं 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 3 का मतलब है कि ये 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आता है, और फिर इसको लिख देती हैं 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लें ये किस तरह से हम 12 को स्क्वायर की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। 12 के पहले मैंने फैक्टर्स लिखे 3 और 4, फिर इन फैक्टर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट, और जो 3 है इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, तो मैंने स्क्वायर रूट और 2 लिख दिया, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा। अब ये जो बाहर 2 है और ये जो दोनों का 2 है वो एक 2 के साथ लिख दिया इनको ब्रैकेट में, तो अब ये इनका स्क्वायर की फॉर्म में चला गया, यानी मैं लिखूंगी x स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये a स्क्वायर - b स्क्वायर की फॉर्म में चला गया है। इसी तरह से सेकंड वाले फैक्टर को भी करेंगे, a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी कि मैंने ये 3 को लिख दिया, स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 ही आ जाएगा। तो ये मैंने b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है इसे। यहाँ पे अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर का, तो उसके मुताबिक x - 2 स्क्वायर रूट 3 a - b इंटू a प्लस b, और अब इन दोनों पे जब a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाया तो लिखेंगे x - स्क्वायर रूट 3 और x प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास जो है 4 फैक्टर्स आ गए हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब इन टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीखी है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।